गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं 2 मिनट में। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना आप लोगों ने? ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व कर लिए? यस, चलिए, वेरी गुड। बस 2 मिनट में स्टार्ट किया। ऐड हो जाएं बाकी लोग। फाइंड द नेचर ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट्स आर रियल देन फाइंड द रूट्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था कल का। अगर मैं पहले वाले के बच्चे डी कैलकुलेट करूं तो डी क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 9 माइनस 4 इंटू माइनस का 5, तो डी यहाँ से कितना आ जाएगा? 9 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस और माइनस अगर प्रोडक्ट में देके रखा रहता है तो क्या आ जाता है भाई? प्लस हो जाता है। 16 इंटू 80 आ गया, 89 आ गया। तो हमारा डी क्या आ गया? 89। तो रूट्स क्या आएगा? एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर 89 डिवाइडेड बाय 2a, दैट इज 8। ये इसका आंसर आ जाएगा पहले वाले का। सभी का यही आंसर आया था? पहले वाले का सभी का यही आंसर आया है? चलिए, वेरी गुड। दूसरा देख लेते हैं, इसका डी निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 16 आ जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए √2 है, और सी आपका 3 √2 है। चलो भाई देखते हैं। 16 - 4 √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2। 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6। तो ये कितना आ गया? -8 आ गया। अगर मैंने बताया था कल कि अगर डी लेस देन 0 आएगा तो रियल रूट्स नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो रियल रूट्स। इसका क्या आंसर आएगा बच्चे आपका? नो रियल रूट्स। मेरे हिसाब से दूसरे वाले का भी सभी का यही आंसर आया होगा, सेकंड वाले का भी सभी का यही आंसर आया होगा। ठीक है, यस, वेरी गुड। थर्ड वाला देख लेते हैं बच्चे आपका। यहाँ पे क्या करो, पहले 5 से ना मल्टीप्लाई कर दो पूरे, क्योंकि यहाँ 4/5 है और हमको ऐसे डिनोमिनेटर वाली चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x² प्लस 15x माइनस का 35 बराबर 0, ये बचेगा आपके पास। अब इसका डी कैलकुलेट कर लो। तो 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, फिर -4 इंटू ए इंटू माइनस का 35। तो यहां से 225 प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस, तो 16 इंटू कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा। इसका अगर आप रूट निकालोगे तो कितना आएगा? मैं इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं क्योंकि ये मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो -b प्लस माइनस रूट के अंदर इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 225 प्लस 16 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2a मतलब कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यही आंसर आया इसका। थर्ड वाले का यही आंसर आया होगा मेरे हिसाब से। सभी का थर्ड का यही आंसर आया होगा। ठीक है,
फोर्थ वाला देखते हैं, इसका डी कैलकुलेट करिए। इसका डी आ जाएगा 25 का स्क्वायर इज 625 माइनस 4 इंटू 12 इंटू माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, तो 625 प्लस 48 इंटू 9 ये आ जाएगा। अगर आप इसका रूट्स निकालो, क्योंकि इसका डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो रूट्स आएगा -25 प्लस माइनस रूट के अंदर 625 प्लस 48 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 2a, 2a मतलब कितना 24। तो इस वाले का आंसर ये आ जाएगा आप लोगों का। यही आया मेरे हिसाब से सभी का आंसर। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं डी। तो बी स्क्वायर 81 माइनस 4 इंटू √3 इंटू माइनस का √3, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 81 प्लस √3 इंटू √3 3 होता है, और 4 इंटू 3 कितना होता है 12, तो 81 प्लस 12 92 आ गया। तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर 93 डिवाइडेड बाय 2√3, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये पांचवे वाले का आंसर ये आ जाएगा आपका x बराबर -9 प्लस माइनस रूट के अंदर 93 डिवाइड बाय 2√3 आ जाएगा। तो ये दो रूट, हाँ यही आ जाएगा। ओके सॉरी 93, दो रूट आपके एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे। अब ये वाले को देख लो, तो एक काम करते हैं, पहले इस वाले को ना 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये डिवाइड में लिख के रखा है, तो डिवाइड वाला चीज अच्छा नहीं लगता। तो 4x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 12 बराबर 0, ये आ जाएगा आपका। ये हमारे पास मिल गया। ठीक है, अब इसका रूट, इसका डी निकाल लो। तो बी स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 माइनस 16 इंटू 12, अब ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। 256 माइनस 16 इंटू 12, तो ये आ जाएगा आपका 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 192। तो 256 मतलब ये 64 आएगा। कितना आ जाएगा 64, सही लिखा है। 56, हाँ 64 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। अब इसका रूट कैलकुलेट कर लो। तो x बराबर माइनस का b, तो माइनस की b के जगह पे माइनस माइनस प्लस 16 प्लस माइनस रूट के अंदर 64 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2a की जगह कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। √64 आपका 8 होता है, तो इसके दो अलग अलग रूट आ जाएंगे, माइनस का 16 प्लस माइनस 8 डिवाइड बाय 8। क्लियर? यही आंसर आया है। एक आंसर आ जाएगा x बराबर -3 और एक आंसर आ जाएगा x बराबर -1। यही आंसर है सभी का। नो, मैंने सही किया है, एक बार चेक करने दो मुझे। सही किया है आपने। कुछ कैलकुलेशन एरर, एक मिनट, -3 इसको सेटिस्फाई करेगा? नहीं, -3 तो कभी करेगा ही नहीं। रुको, कुछ कैलकुलेशन, अरे यहाँ गलत हो गया, ये माइनस नहीं है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे प्लस था। तो 16 प्लस 8 24, तो एक 3 आएगा और एक 1 आएगा। अब सही है, 3 और 1, 3 और 1 आएगा आंसर। सर 12 के जगह पे 3 होगा। अरे हाँ, सॉरी सॉरी, यहाँ 3 होगा। यस यस, गलती कर दी मैंने। यस यस, कैलकुलेशन, एक मिनट इसको से करेक्ट करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। हम्म, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर कर दिया। ठीक है, रफ कर देते हैं। ओके, यहाँ पे 3 आएगा, तो 253 4ac, तो 16 इंटू 3 48, तो ये आ जाएगा आपका 208 आ जाएगा। तो रूट्स आ गया, रूट्स आ जाएगा आपका x बराबर -b, तो माइनस माइनस प्लस रूट के अंदर 208 डिवाइड बाय 2a, मतलब 8 आ जाएगा। ये इसका आंसर आएगा, ये इसका आंसर है। क्लियर? यस, ये आंसर आएगा। अब इसका कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। डी, इसका कैलकुलेट करो, तो बी स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू -2 इंटू माइनस का 5, तो 16 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 5 10 होता है, 40 आ गया, तो ये आ गया माइनस का 26। तो डी लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या? नो रियल रूट्स। इस वाले क्वेश्चन का कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ये वाला जाते हैं, तो इसका डी कैलकुलेट कर लो। तो 16 आ जाएगा -4 इंटू -3 इंटू 1, तो यहां से डी इसका आ गया 28। तो x बराबर माइनस माइनस प्लस, तो b
रूट के अंदर 28 डिवाइड बाय माइनस का 6, ये इसका आंसर आ जाएगा, माइनस का 24। हाँ माइनस का 24 कर दो, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 16 + 12, 16 + 12, हाँ 7 में -24 आ जाएगा, डी इसका लेस देन है, ये 4 × 3 12, तो 16 + 12 28 आ जाएगा, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? 8 वाला क्लियर हो गया बच्चे? 7th और 8 यही आंसर आया है सभी का, 7th और 8 यही आंसर आया है। ठीक है, 9th और 10th देख लेते हैं एक बार। तो 9 10th का अगर मैं करूं, इसका डी कैलकुलेट करूं, तो डी आ जाएगा 16 - 4 इंटू 1 इंटू माइनस का 5, तो 16 + 20 दैट इज 36, तो x बराबर -b, तो प्लस माइनस रूट के अंदर 36 डिवाइड बाय 2, तो x बराबर 4 ± 6 डिवाइड बाय 2, तो एक रूट आ जाएगा 5 और एक रूट आ जाएगा माइनस का 1, ये दो रूट आ गए। इस वाले को कर लो, इसका डी कैलकुलेट करो, तो 12 आ गया 144 इंटू 4 इंटू 1 इंटू 12, तो 144 - 48 आ जाएगा, और 144 - 48 अगर आप करोगे तो ये आ जाता है आपका, सही लिखा है, सॉरी 32 है ये, तो 32 इसका मतलब 4 इंटू 32 कितना आ जाएगा आपका 128, तो ये आ गया 16 आ जाएगा इसका डी। तो x बराबर 12 प्लस माइनस आपका रूट के अंदर 16 डिवाइड बाय 2, तो x बराबर आपका एक रूट आ जाएगा आपका 8 आ गया, और दूसरा रूट बच्चे आ गया आपका 4 आ गया। क्लियर? समझ में आ गया? सभी का करेक्ट है? 10th क्वेश्चन 10 के 10 क्वेश्चन किसी के करेक्ट है? सारे के सारे करेक्ट है? किसी के 10 के 10 क्वेश्चन? यस करेक्ट है, चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। आ जाइए इसको जल्दी से, जिसका बच्चा हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड, जिसका बच्चा हुआ है वो एक बार नोट डाउन कर लो, फिर अगले आगे पढ़ेंगे हम, फिर हम आगे पढ़ा जाएगा। ठीक है, आज आगे बढ़ेंगे, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो एक बार। जल्दी से नोट डाउन करिए। हो गया ये वाला पेज? क्या ये वाला पेज बच्चे नोट डाउन कर लिया? डन, वेट, ठीक है, जल्दी लिख डालो, जल्दी से नोट डाउन कर डालो। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो पूछ लेना, किसी क्वेश्चन में बच्चे डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। डन, जैन, दन, नहीं ईशा, सॉरी, अच्छा ईशा नाम है ना आपका? मैं नाम में बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। हाँ ठीक है, सॉरी। हो गया ईशा, बच्चे लिख लिया? डन, चलिए अगला पेज लिख डालिए एक बार, जल्दी से, जिसका बच्चा है वो अगला पेज लिख डालो।
ये वाला पेज हो जाएगा तो बता दीजिएगा। 1 मिनट, बीच का पेज मैंने गायब कर दिया क्या? नहीं, पहला दूसरा तो वैसे ही सिंपल सा था। ठीक है, जल्दी से लिख डालिए ये वाला पेज। डन बच्चे, डन? या किसी का बच्चा तो वेट लिखो, नहीं तो अगले पेज में करूंगा मैं। बच्चे अगर हो गया हो तो बता दो। सभी का डन? ओमकार का हो गया। डन। चलो लास्ट पेज लिख डालो, फिर अगला मेथड सीखेंगे। रूट्स निकालने का फिर अगला मेथड सीखेंगे। नहीं, इसको और सॉल्व कर सकते हो बच्चे, अगर ये पॉसिबल है तो इसको और सॉल्व कर लो। जैसे रूट 28 है ना, तो 28 को आप क्या लिख सकते हो? अगर आप लिखने जाओ तो उसको 2√7 लिख सकते हो। उसको क्या लिख सकते हो बच्चे? आपका 2√7 लिख सकते हो। तो एक एक टू सब जगह से कट जाएगा, तो ये आंसर आपका x बराबर 2 + - √7 / -3 आ जाएगा। एक आंसर ये भी पॉसिबल है आपका। हाँ, 7 × 4, तो 4 से आप 4 आपका बाहर आ जाएगा, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। जितना मतलब सिंपलीफाई, जैसे ये वाला है 208 है, तो 208 में मेरे हिसाब से 8 बाहर, 8 आपका एक एक 8 का फैक्टर आ जाएगा, तो 8 का फैक्टर एक बाहर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप बाहर निकाल सकते हो, आपके ऊपर है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि अगर किस तरीके से आंसर का फॉर्म दे के रखा है। या हाँ, 16 × 13 हो जाता है वो, तो वहां से केवल 4 बाहर आ जाएगा, वहां से क्या आ जाएगा आपका 4 बाहर आ जाएगा। तो 4 बाहर आ जाएगा, तो x बराबर 4 ± रूट के अंदर आपका आ जाएगा 13 / 2 कर सकते हो। ये आंसर ये भी लिख सकते हो आप, मतलब सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं आंसर। हमसे तो डायरेक्ट कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं कि इसके रूट्स फाइंड करो। ये क्वेश्चन तो कभी आने वाला ही नहीं है, ये तो हम केवल बीच में यूज करेंगे। दैट्स वाई मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, बीच में बहुत बार यूज आएगा, दैट्स वाई इसको पढ़ाया जा रहा है आपका। हो गया सभी का? आगे बढ़े? क्या आगे बढ़ा जाए सभी बच्चे? आगे बढ़े, चलो आ जाओ। अब एक काम करते, लिखते हैं फाइंडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, अब हर बार हम फॉर्मूला मेथड तो यूज नहीं करेंगे, जहां पे फैक्टराइज हो रहा होगा वहां पे बच्चे हम क्या करेंगे, आपका फैक्टराइजेशन मेथड क्या करेंगे बच्चे, आपका यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड काफी लोगों को आता भी होगा, ऐसी बात नहीं है, और कुछ को नहीं भी आता होगा, तो ध्यान से एक बार आप समझ लो। ठीक है, किसी को आता है फैक्टराइजेशन मेथड? आता होगा, मोस्टली 10th में आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा। यस, आता है, वेरी काफी लोगों को आता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम देख लेते हैं, तभी भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि सर है क्या। जैसे x² माइनस का 12x प्लस में मैंने मान लो लिख दिया आपका 36 लिख देते हैं, मान लो मैंने क्या लिख दिया बच्चे, आपका 36 लिख दिया, और ये आपका इक्वल टू 0 है। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड में हम करते क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपका सबसे पहले x² और कांस्टेंट टर्म को आप मल्टीप्लाई करो,
एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को क्या करोगे आप मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर आप, हाँ 9th एंड 10th दोनों जगह रहा होगा आपका, तो कोई बात नहीं, तभी भी हम इसको सीख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक्स स्क्वायर और 36 को मल्टीप्लाई करो तो आपका कितना आ जाएगा, 36 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा। अब बीच वाले चीज को आपको ऐसे ब्रेक करना है जिससे उनका प्रोडक्ट, जिससे उनका प्रोडक्ट 36 एक्स स्क्वायर आए और समेसन आपका आ जाए -12x आ जाए। समेसन क्या आ जाए बच्चे आपका -12x। तो देखो -12x को मैं कैसे कैसे ब्रेक कर सकता हूं, एक ब्रेक कर सकता हूं -8x और एक ब्रेक कर सकता हूं -4x। -12x है, इसको ब्रेक कर सकता हूं -6x -6x। -12x को ब्रेक कर सकता हूं -9x -3x। और बहुत सारे तरीके से मैं आपका ब्रेक कर सकता हूं। अब देखो ध्यान से, जैसे ही मैंने बच्चे ब्रेक किया, अब आपको यह समझ में आएगा कि सर किसका प्रोडक्ट आपका किसका प्रोडक्ट 36 एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो माइनस का 8x इंटू माइनस का 4x, ये कितना आ रहा है आपका 32 एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इसको करो तो 36 एक्स स्क्वायर आ रहा है, इसको किया तो 27 एक्स स्क्वायर। मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कौन सा बचेगा, केवल आपका ये वाला बचेगा। तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, बीच वाले को माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस का 36 बराबर 0। अब ध्यान से देखिएगा, पहले दो वाले से x कॉमन आ रहा है, तो मैंने इसको x कॉमन निकाल के x माइनस 6 लिखा। इससे और इससे माइनस का 6 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास x माइनस 6 बराबर 0। अब ओवरऑल देखो x माइनस 6 बाहर आ रहा है, तो अगर मैं देखूं ध्यान से तो मेरे पास x माइनस 6 बाहर आएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, पहले ब्रैकेट में x बचेगा और दूसरे से -6 बचेगा, बराबर में 0, या तो ये 0 या 0। x बराबर 6 और x बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मतलब रियल रूट्स आएंगे। और कौन से रूट्स आएंगे बच्चे आपके, रिपीटेड रूट्स आएंगे। कौन से रूट्स आएंगे बच्चे आपके, रिपीटेड रूट्स आएंगे। समझ में आया क्या, फैक्टराइजेशन का मेथड समझ में आया बच्चे, क्या ये समझ में आया कि किस तरीके से फैक्टराइज करना है। अभी और देखते हैं, एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे तो आपको अभी और क्लियर होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, मान लो 2x स्क्वायर लिखा है, माइनस का आपका लिख लेते हैं 4x लिख लिया, 2x स्क्वायर माइनस का 4x लिख लो, और साथ में यहां पे लिख दो आपका 4x लिख दिया। चलो एक मिनट, एक सेकंड करेक्शन करने दो मुझे एक बार। सिंपल सिंपल लेते हैं पहले, ज्यादा टफ नहीं लेंगे, पहले सिंपल सिंपल लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 बराबर, मान लो मैंने 0 ले लिया, ले लिया। अब बच्चे पहला और तीसरा को मल्टीप्लाई करके लिखो 3x स्क्वायर। ये तो मैं अभी ऐसे बता रहा हूं, जल्दी जल्दी करते जाएंगे तो फिर मन में करेंगे। अब 3x स्क्वायर हो गया। अब बीच वाले नंबर -4x को आप ब्रेक करके देखो। तो भाई मैं 2-3 बार ब्रेक करके देखता हूं। तो -4x को मैंने ब्रेक किया आपका माइनस का 2x और आपका माइनस का 2x। एक ब्रेक किया माइनस का 3x और माइनस का 3x। एक ब्रेक किया -4x को माइनस का 5x और प्लस का x। मन है ना भाई, हमारा मन है, कुछ भी हम ब्रेक कर सकते हैं। अब मैंने मल्टीप्लाई करके देखा, तो यहां से बच्चे आ रहा है आपका 4x स्क्वायर, यहां से बच्चे आ रहा है आपका 3x स्क्वायर, और यहां से बच्चे आ रहा है आपका क्या, माइनस का 5x स्क्वायर। तो देख के समझ में आ रहा है कि सर ये नहीं लोगे, ये नहीं लोगे, कौन सा सिलेक्ट कर लेंगे, बीच वाला। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 बराबर 0। आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि सर पहले वाले ब्रैकेट से x कॉमन निकाल लो तो x माइनस 3 बचेगा, दूसरे वाले ब्रैकेट से -1 कॉमन निकाल लो तो x माइनस 3 बचेगा, बराबर 0। ओवरऑल x माइनस 3 आपका कॉमन आ जाएगा और आपके पास बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से आपके दो रूट्स आ गए, x बराबर 3 आ गया और x बराबर क्या आ गया आपका 1 आ गया। समझ में आया, क्लियर है, मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा किस तरीके से ब्रेक करना है आपका। एक और देखते हैं, आ जाओ, एक और क्वेश्चन देखा गया। एक्स स्क्वायर माइनस का हम ले लेते हैं आपका 6x माइनस का 7 बराबर 0। मैंने मान लो आपका ये ले लिया। जैसे ही बच्चे मैंने ये लिया तो आपको ये समझ में आना चाहिए सर पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 7x स्क्वायर आएगा, आएगा। अब मेरे को माइनस का 6x को ब्रेक करना है। तो बच्चे माइनस का अगर 6x को ब्रेक करना है ना, और प्रोडक्ट अगर माइनस का 7x स्क्वायर चाहिए, तो पक्का एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक क्या होगा, निगेटिव होगा। तो मैंने इसको ब्रेक किया, तो मैंने एक बार ब्रेक किया माइनस का 5x और माइनस का x।
-6 को एक बार ब्रेक किया, माइनस का 3x और माइनस का 3x। एक बार ब्रेक किया माइनस का 6 को, माइनस का 7x और प्लस का x। अब देखो मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5x² आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 9x² आएगा, और इनको मल्टीप्लाई किया तो 7x। तो ये आपका आंसर आ गया। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो x² माइनस का क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा, प्लस का x माइनस का 7 बराबर 0। x कॉमन निकाल लो तो x माइनस 7 बचेगा। यहां कुछ नहीं निकल रहा तो +1 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 7 बराबर 0। तो ओवरऑल देखो x माइनस 7 कॉमन आ गया, तो x माइनस 7 कॉमन, और यहां से x प्लस 1 कॉमन। तो आपका यहां से 2 रूट आ गया, x बराबर 7 आ गया, और x बराबर क्या आ गया, -1। क्योंकि एक बार आपने इसको 0 किया तो x बराबर 7, एक बार इसको 0 किया तो x बराबर -1। समझ में आया? क्लियर हुआ? बताइए, 3 क्वेश्चन से समझ में आए कि सर किस तरीके से आपको ब्रेक करना है क्वेश्चन को? बताओ, क्लियर हुआ अच्छे से? पक्का? चलो, अगर क्लियर हुआ तो एक लास्ट और देखते हैं, फिर आपको मैं दूंगा कुछ क्वेश्चंस करने को, ठीक है? जैसे 2x² माइनस का मान लो 6x लिखा है, और मान लो मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया 2x² माइनस का 6x लिख दिया, और 8, और यहां लिख दिया बच्चे मान लो आपका 9/2 लिख दिया। ये आपका लिख दिया, ये मैंने मान लो लिख दिया आपका। अब जैसे ही बच्चे मैंने लिखा तो आपको ये समझ में आएगा कि सर हम डिनोमिनेटर वाली चीज को तो डील नहीं करते, तो एक बार काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4x² माइनस का 12x प्लस 9 बराबर 0, ये आ जाएगा। अब बच्चे पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको, तो कितना आ गया, 36x² आ गया। अब आपको माइनस का 12x को ब्रेक करना है, तो बच्चे बच्चे को अब समझ में आ रहा है कि सर माइनस के 12x को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो माइनस का 6x और माइनस का 6x आएगा। तो 4x² माइनस का 6x माइनस का 6x प्लस 9 बराबर 0। पहले वाले टर्म से बच्चे आपका 2x कॉमन आ रहा है, तो यहां आपका 2x बचेगा, यहां माइनस का 3। अब यहां देखिएगा, तो यहां से आपको 6 और 9 क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो माइनस का 3x कॉमन आ जाएगा, तो 2x माइनस का 3 बराबर 0। देखो ये और ये आपका बाहर, तो 2x, सॉरी माइनस का 3 बाहर आएगा, तो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो रूट्स क्या आ गए, x बराबर 3/2, और दूसरा रूट भी बच्चे क्या आ गया आपका, x बराबर 3/2। समझा? क्या चारों क्वेश्चन समझ में आए जो मैंने आपको बताया? मैंने चारों तरह के क्वेश्चंस ले लिए आपके। क्लियर है सभी को? चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा तो उसको आप सॉल्व करिएगा। जल्दी से नोट डाउन करिए एक बार। मेथड क्लियर ना? नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। डन बच्चे? क्या सभी का हो गया? हो गया सभी का? डन। चलो अगला पेज नोट डाउन कर डालिए। वेट, जल्दी लिखो रितेश, जल्दी से बच्चे। समझ में आया ना? किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना।
किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना कि कैसे सर मैंने फैक्टराइज करना सिखाया। डन बच्चे। चलिए जल्दी से अगला पेज लिख डालिए, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, आपको दूंगा और आप फैक्टराइज करिएगा और फिर डिस्कशन करेंगे अभी। डन। डन बच्चे, सभी का हो गया, किसी का बचा तो वेट, किसी का बचा हुआ हो तो वेट लिख दो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। डोंट, ओके, जल्दी से लिख डालिए। डोंट या डन, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला वर्ड है। डन, ओके, ठीक है। चलिए अगला लिख डालिए, जल्दी से तीसरा लिख डालिए एग्जाम्पल। कोई बात नहीं बच्चे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गया था मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसके लिए तुमको डांटूंगा थोड़ी तो नॉर्मल है। डन, सभी का डन बच्चे, किसी का बचा हुआ हो तो बोल देना, नहीं तो अगला पेज करेंगे। डन, मेरे हिसाब से सभी का हो गया होगा। चलिए अगला पेज लिख डालिए जल्दी से, लास्ट, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं उसके ऊपर, तो ध्यान से आप ट्राई करिएगा। जल्दी से लिख डालिए। हो गया, सभी का हो गया बच्चे। डन, चलो आ जाओ, अब क्वेश्चंस करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, √3x² माइनस का 5x, एक मिनट बच्चे, प्लस 2√3
बराबर में 0। ये लो जल्दी से लिख डालो, जल्दी से। हो गया? चलो ये लीजिए पहला क्वेश्चन, √3x² माइनस का 5x प्लस 2√3 बराबर 0। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, आपका है x² माइनस का 16x प्लस 60 बराबर 0। थर्ड है x² प्लस 24x माइनस 25 बराबर 0। पहले तीन जल्दी से करते जाइए सॉल्व। ये तीन करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 2x² माइनस का 7x प्लस 2x² माइनस का 7x प्लस 6 बराबर 0। फिफ्थ है 3x² प्लस 4x 3x² प्लस 4x। करते जाओ पूरा करो, एक साथ डिस्कस करेंगे, आप करते जाइए, आंसर मत बताइए मुझे, बस आप करते जाइए, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, आप करिए एक बार। -7 बराबर 0, 6 है, डन। ठीक है बाकी भी करते जाओ। x² माइनस, भी क्वेश्चन क्वेश्चन लिखते जाऊंगा बच्चे, आप करते जाइए बस, आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन आपके पास आता जाएगा। x² माइनस 45x प्लस 500 बराबर 0। लिख लिया ये 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन डन ये वाला। क्या 6 क्वेश्चन कॉपी कर लिया बच्चों सभी ने? सभी का हो गया कॉपी? नो, जल्दी से एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जल्दी से एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर एक साथ आप लोग करते रहिएगा। जल्दी से एक बार कॉपी कर लो। हो गया सभी का? किसी के बच्चा हो तो वेट लिख देना। कॉपी हो गया? पहले कॉपी कर लो फिर सॉल्व करना। 6 के 6 क्वेश्चन कॉपी हो गए। चलो 7 देखिएगा, एक्सिस 7th है x² माइनस 35x, x² माइनस 35x माइनस 140 बराबर 0। नहीं इसको 200 करो, दिस इज 200, दिस इज 200। ठीक है 8 है क्वेश्चन नंबर 8। हाँ ठीक है, x² माइनस 25x प्लस 100 बराबर 0।
नाइन्थ है आपका 4x² माइनस का 3x माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। और लास्ट क्वेश्चन 10, 3√2 x² 3√2 x² माइनस 24x। चलिए ये 10 क्वेश्चंस आप करिए सॉल्व एक बार, आपको टाइम दिया, सॉल्व करो, फिर डिस्कस करते हैं, ठीक है। करिए एक बार सॉल्व। एक सेकेंड, 1 मिनट 1 मिनट, ये वाला 24 नहीं रहना चाहिए, जस्ट अ सेकेंड। इसको 10x कर दो, अब सही है। अब सही है, करो। नोट डाउन हो गया होगा, जल्दी से ये 10 क्वेश्चन कर डालो। अगर ये हो जाएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। लिखिए, करिए सॉल्व। हो जाए 10 क्वेश्चन तो बता दीजिएगा, डिस्कस करेंगे। और आप केवल फिर आंसर मैच करिएगा, बस डन लिखिएगा, आंसर मत लिखिएगा, आंसर लिखने में फालतू का दिक्कत जाएगा।
डन बच्चे, क्या सारा क्वेश्चन हो गया सभी का, या और टाइम चाहिए? नो, ठीक है, और टाइम लीजिए, बिल्कुल और टाइम लीजिए, सॉल्व करिए। हाँ हाँ, बिल्कुल वेट करेंगे, बिल्कुल वेट करेंगे, करिए सॉल्व। हुआ क्या बच्चे? चलो 850 पे डिस्कस करेंगे, 850, 847 हो रहा है, 50 के आसपास डिस्कस करते हैं, ठीक है, करिए आराम से। डन, बाकियों का? क्या बाकी लोगों का हो गया? करिए करिए, यस, बाकी लोग करिए। 3 लोगों का हो गया, ठीक है, 2 मिनट और दिया, 4 का हो गया। जिसका जिसका होते जाए लिखते जाओ, मुझे पता चलेगा कितने लोगों का हो गया है। पहले एक बार डिस्कस करें क्या बच्चे? फर्स्ट वाला एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। फर्स्ट वाला एक बार डिस्कस करते हैं। हमारे पास लिखा है √3x² -5x + 2√3। तो इसको और इसको आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 6x² आएगा। कितना आएगा? 6x² आएगा। और बीच में आपका देके रखा है 5x, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होता है, और 3 इंटू 2 कितना होता है? 6 होता है। तो बीच वाले को फैक्टर करेंगे, √3x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 2√3 बराबर 0। अब देखो, इन दोनों से ना √3x कॉमन आ रहा है, तो मैंने √3x कॉमन निकाल लिया। तो आपके पास बचेगा x माइनस का √3, क्योंकि यहां से आप कॉमन निकालो, ये √3 कॉमन आया। 3 को आप क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, तो √3 एक कॉमन आ गया। अब दूसरे वाले से देखो -2 कॉमन आ रहा है, तो आपके पास बचेगा x माइनस √3 बराबर 0।
ओवरऑल x माइनस रूट थ्री कॉमन आ गया, लो भाई, और आपके पास बचेगा रूट थ्री एक्स माइनस टू बराबर जीरो। तो आपके पास दो आंसर आया, x बराबर रूट थ्री आया और दूसरा आंसर आया बच्चे x बराबर टू बाय रूट थ्री। क्लियर? क्या ये दो आंसर आए थे? यही आंसर आया था बच्चे सभी का? यही आंसर आया बाकियों का? चलो, दूसरा तो देख के समझ में आ रहा है कि सर x माइनस सिक्स फैक्टर होगा और x माइनस टेन फैक्टर होगा। तो x बराबर सिक्स आ गया और दूसरा आ गया x बराबर टेन। ये तो सभी ने कर लिया होगा मेरे हिसाब से, इसमें ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। क्लियर? दूसरा वाला। तीसरा वाला, सर प्रोडक्ट आ रहा है माइनस का 25 और समेसन आ रहा है 24। प्रोडक्ट आएगा माइनस का 25x² और समेसन लाना है सर मुझे 24x लाना है। तो सर x² प्लस 25x माइनस का 25, सॉरी माइनस का x, ये आ गया। आगे मैंने मतलब 24 को प्लस का 25 और माइनस का x लिख दिया। तो देखो पहले वाले से x कॉमन आया तो यहाँ x प्लस 25 बचेगा, बाद में माइनस वन कॉमन आया तो x प्लस 25 बचेगा बराबर जीरो। यहां से x प्लस 25 कॉमन आ गया और यहां से x माइनस वन, तो आंसर आ गया x बराबर वन और दूसरा आंसर आ गया बच्चे x बराबर माइनस का 25। क्या इस पॉइंट तीसरा का भी आंसर यही आया था, वन और माइनस 25? क्या थर्ड वाले का आंसर वन और माइनस 25 आया था? ठीक है, चलिए अब ये वाला डिस्कस करते हैं। सर टू इंटू सिक्स कितना होता है? सर 12 होता है और सेवन को सर मेरे को फोर और तीन में ब्रेक करना पड़ेगा। तो 2x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस 6 बराबर जीरो। तो सर पहले वाले ब्रैकेट से 2x कॉमन आ गया तो x माइनस टू बचेगा, माइनस थ्री कॉमन आ गया तो x माइनस टू बचेगा। तो ओवरऑल x माइनस टू कॉमन आ गया तो आपके पास बचा 2x माइनस थ्री बराबर जीरो। तो एक आ गया x बराबर टू आ जाएगा और एक आ जाएगा x बराबर थ्री बाय टू आ जाएगा। क्लियर? फोर्थ वाला भी यही आया होगा आंसर, मेरे हिसाब से फोर्थ वाले का आंसर यही आया होगा, बाकियों का यही आया है। ठीक, लास्ट में डिस्कस करेंगे, किसी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो लास्ट में डिस्कस करेंगे, एक बार पहले ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे आपको समझ में आएगा सर माइनस का 21 आ रहा है, माइनस का क्या आ रहा है 21। सर अब फोर को कैसे ब्रेक करें? तो आपके दिमाग में आएगा सर फोर, फोर के लिए सर सेवन और थ्री, फोर के लिए क्या बच्चे सेवन और थ्री, प्लस का सेवन और माइनस का थ्री, क्योंकि सेवन और माइनस का थ्री करोगे तो 21। तो 3x² प्लस का 7x माइनस का 3x माइनस का 7 बराबर जीरो। यहां से आपका सर केवल x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन निकाल लो, तो 3x प्लस 7। सर यहां से माइनस वन कॉमन आ रहा है तो माइनस वन कॉमन निकाल लिया तो 3x प्लस 7 बराबर जीरो। तो ये सर यहां से एक x माइनस वन का फैक्टर और एक सर 3x प्लस 7 का फैक्टर। तो सर यहां से एक x बराबर वन आ जाएगा और सर एक x बराबर माइनस का 7 बाय थ्री आ जाएगा। ये आपके सर दो फैक्टर मिल गए। क्लियर? मेरे हिसाब से सभी का यही आंसर आया होगा, यही आंसर आया बच्चे। चलिए इस वाले को करते हैं। सर ये 45 है, सर ये 500 है, सर 500 आ रहा है, 45 सर अगर आप ब्रेक करो तो सर समझ में आएगा सर 20 और 25, 20 और 25। तो x² माइनस 20x माइनस 25x प्लस 500 बराबर जीरो। तो यहां से एक आ गया x बराबर 20 और एक आ गया x बराबर 25। क्लियर? चलो ये 6 हो गए। एक बार डिस्कस करेंगे सारा। सेवेंथ का आंसर देखिए, तो मैं एक बार आंसर लिख देता हूं, x माइनस 40 और x प्लस 5 बराबर जीरो। 35 है, 35 को आप लिखिए माइनस का 40x और प्लस का 5x। तो x बराबर एक आ गया 40 और बस से एक आ गया x बराबर माइनस का 5 आ गया। अब इसको ब्रेक करो तो सर 20 और 5 दिख रहा है तो x बराबर 20 आ गया और x बराबर सर आपका 5 आ गया। अब यहां आ जाओ तो 4 इंटू 10 40 आ जाएगा और 40 मतलब 4x² माइनस का 8x प्लस आपका 3x माइनस का 10 बराबर जीरो। देख के समझ में आ रहा है? प्लस 5x, 3 नहीं 5x आ जाएगा क्योंकि 8 इंटू 5 आपका 40 आ गया और मुझे 40 ही लाना था। तो 2x बच्चे कॉमन, तो आपका यहां x माइनस कितना बच जाएगा आपका 2x कॉमन निकालोगे
तो आपके पास 1 मिनट। अगर बच्चे आप यहां से 2x कॉमन निकालो, 2x कॉमन निकाला तो सर आपका यहां पे बचेगा, सॉरी 4x कॉमन आ जाएगा, तो 4x कॉमन निकाल लो तो यहां सर आपका x माइनस टू बचेगा। सर यहां से 5 कॉमन निकाल लो तो x माइनस टू बचेगा। तो सर यहां से एक आ गया x बराबर 2 और एक 4x, इसको जीरो किया तो x बराबर माइनस का 5/4 आ जाएगा। लास्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है सर 24 आ रहा है। 3√2 और 4√2 को मल्टीप्लाई किया तो सर 24 आ रहा है, तो बीच वाले को मैंने ब्रेक किया। 3√2x² माइनस का 6x माइनस का 4x प्लस 4√2 बराबर 0। अब देखो यहां से अगर आप ध्यान से देखो ना बच्चे, तो आपको कॉमन आता दिखेगा सर 3√2 और 6। तो 3√2 में अगर आप √2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आता है, तो सर 3√2x कॉमन आ गया, यहां बचा x माइनस √2 बचा। सर यहां देखिए माइनस का 4 कॉमन आ गया तो x माइनस √2 बचा बराबर में 0, क्योंकि -4 कॉमन निकालोगे तो -4 बाहर आ गया, यहाँ प्लस है तो एक माइनस बाहर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहां से एक आ गया x बराबर √2 आ गया, और दूसरा सर आ गया x बराबर आपका 4/3√2 आ गया। क्या क्लियर? ये इसका आंसर है। क्लियर है? चलो ये 10 क्वेश्चन एक बार पहले आप नोट डाउन कर लो, और किसी पहले क्वेश्चन में, पहले 6 में कोई डाउट हो तो बताओ, फिर अगले 4 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले 6 में कोई डाउट हो तो बताओ, फिर अगले 4 में डिस्कस किया जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। हाँ नो डाउट, वेरी गुड। बाकियों को बताओ भाई, बाकी किसी बच्चे को अगर डाउट हो तो पूछ लो एक बार किसी भी क्वेश्चन में। बाकी लोग लिख लो, किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना। वेट मत करना बाकियों का कि कोई बाकी लोग पूछेगा, डाउट आपको पूछना पड़ेगा, पहले बोल रहा हूं मैं। किसी को भी पहले 6 क्वेश्चन में डाउट, किसी को भी पहले 6 क्वेश्चन में डाउट है पूछ लो एक बार, अगर हो तो। है क्या बच्चे लोग? फर्स्ट, √3 मल्टीप्लाई 2√3 कितना होता है 6। √3 मल्टीप्लाई 2√3 कितना होगा 6, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 आ गया। क्लियर? अब मैंने बीच वाले को ब्रेक किया तो मुझे 6 लाना है, 6x², तो 3x और 2x, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करो 6x² आएगा, और समेशन करो तो माइनस का 5x आएगा। अब देखो यहां से कॉमन देखो तो कॉमन एक x तो कॉमन आएगा ही आएगा, साथ में √3x भी कॉमन आ गया, तो लो बच्चे मैंने √3x कॉमन निकाल लिया। आपके पास क्या बचेगा, एक x और यहां से माइनस का √3, लो भाई मैंने ये लिख दिया। बाद वाले से माइनस का 2 कॉमन आया, लो भाई माइनस का 2 कॉमन, तो यहां क्या बचा x माइनस √3 बचा। क्लियर? मतलब जो यहां पे आएगा ना वही चीज बाद में आएगा, उसके लिए आप बाद में लिख लो, और बाद में और उसके हिसाब से फिर आप मैनेज कर लो। क्लियर? समझ में आ गया? और फिर ओवरऑल ये कॉमन आ गया तो आपके पास √3x माइनस 2 बचेगा। चलो जल्दी से एक बार लिख डालो, पूरा एक बार नोट डाउन कर डालो बच्चे। हो गया बच्चे सभी का नोट डाउन? आगे बढ़ सकते हैं क्या बच्चे? सभी का नोट डाउन हो गया? पूरे 6 क्वेश्चन नोट डाउन? वेट, जल्दी लिखो, जल्दी से लिख डालो, जल्दी से, जिसका बच गया वो लिख डालो जल्दी से, थोड़ा जल्दी लिखा करो, इतना टाइम मत लगाया करो।
डन? क्या सभी का डन हो गया? बच्चे यहां से देखो, ये √3x है, 3x को आप लिखो √3 × √3 लिखो। लिखा? जैसे आप √3 × √3 लिखोगे, देखो एक √3 और ये √3 कॉमन आ गया, तो आपके पास क्या बचा? x, और एक √3 बचा, तो x माइनस √3 आ गया। फिर यहां से 2 कॉमन आया तो 2 बाहर निकाल लिया, तो x माइनस √3 बचा। फिर ये वाला और ये वाला टर्म ओवरऑल कॉमन आ गया। क्लियर? चलो हो गया, सभी का हो गया नोट डाउन? सभी का हो गया नोट डाउन? हो गया? डन? किसी का बचा तो जल्दी से वेट लिखो, नहीं तो आगे बढ़ जाऊंगा मैं। हो गया, ठीक है। अगला पेज, ये बाकी के 4 एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए, और किसी भी एग्जाम्पल पे डाउट हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे हम। जल्दी से नोट डाउन करो। इस वाले को मैं और भी कट कर सकता हूं, ठीक है? इस वाले को मैं ये भी लिख सकता हूं, 4 को मैं 2 × 2, तो 2√2 डिवाइड बाय 3 भी लिख सकता हूं। ये चीज याद रखिएगा। अबे 25 है ना, तो 25 को क्या लिखेगा? 20x और माइनस का 5x प्लस 100 बराबर 0, तो लो हो गया। क्लियर? तो x कॉमन, x माइनस 20, x कॉमन, 5x कॉमन यहां से, तो x माइनस 20। चलिए हो गया, जल्दी से लिख डालिए, आगे बढ़ेंगे फिर हम। जल्दी से बढ़िए, फिर ये क्वाड्रेटिक वाला पार्ट खत्म करें आज। आज बच्चे कोई होमवर्क नहीं रहेगा। होमवर्क यही रहेगा कि आपको पूरा जो अभी तक मैंने पढ़ाया है वो पूरा रिवाइज करना है। जो अभी तक फर्स्ट लेक्चर से हमने पढ़ा है पूरा रिवाइज कर डालिए अच्छे से, ठीक है? सभी लोगों को पूरा रिवीजन करना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो आज तक पढ़ाया है मैंने वो पूरा रिवाइज कर डालिएगा आज तक, ठीक है? ठीक। डन बच्चे? क्या सभी का हो गया नोट डाउन? हो गया बच्चे सभी का? लिख लिया सभी ने? डन एवरीवन? क्या सभी का हो गया? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, छोटा सा टॉपिक है, सम ऑफ द रूट्स। एक बार केवल याद दिलाने के लिए आपको कि सर कहीं ये चीज पढ़ा था, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये कहीं पे तो हमने पढ़ा था। 10th क्लास में आपने कहीं तो पढ़ा होगा, मेरे को याद आ रहा है 10th क्लास में है ये आपका सभी HSC बोर्ड में भी है, CBSE में भी है, हर जगह है। अगर मान लो बच्चे आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखा है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर मान लो आपको 0 देके रखा है, और यहाँ पे आपको बोल के रखा है कि सर a≠0 होगा, इसका रूट अगर सर अल्फा मान ले, और सर अगर इसका रूट अगर सर हम बीटा मान ले, तो सर याद होगा कहीं पे सर सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स क्या होता था फॉर्मूला? माइनस का b अपॉन a। माइनस का b मतलब क्या? कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², ये कहीं तो पढ़ा होगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये भी कहीं पढ़ा होगा, c अपॉन a। ये क्या होता है c अपॉन a? कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या बच्चे? अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस का b बाय a, मतलब दो रूट का समेशन हमेशा किसके बराबर होगा? माइनस का b अपॉन a। सर ये ओमिटेड था, कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं आपको, देख लो। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? जैसे मान लो मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, अल्फा बीटा मान लो इसका रूट्स है, अल्फा और बीटा को आपने क्या मान लिया? इसका रूट्स है। तो सम ऑफ द रूट्स बेसिकली आता है इसका माइनस का b अपॉन a आता है। क्या आता है बच्चे आपका? सम ऑफ द रूट्स बच्चे इसका आता है माइनस का b अपॉन a आता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ
x माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो दो रूट्स देके रहेंगे उसका समेशन माइनस का b बाय ए आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की अगर मैं बात करूंगा तो वो होता है c बाय ए, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, आपको एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 बराबर 0, मान लो मैंने आपका ये लिख दिया। मान लेते हैं इसका रूट अल्फा है और दूसरा रूट बच्चे मान लिए इसका बीटा है, तो सर अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस का b अपॉन ए, दैट इज माइनस का 5। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बच्चे, आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं आपका, मान लो 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 9 बराबर 0 देके रखा है, देके रखा है। अगेन इसका रूट मैंने मान लिया अल्फा और बीटा इसका रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा, बच्चा चिल्ला चिल्ला के आप बोलोगे माइनस का b अपॉन ए, दैट इज 5/2 अल्फा इंटू बीटा माइनस का 9/2। क्या ये समझ में आ गया कि सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? क्लियर हुआ? सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स समझ में आ गया, बहुत इजी है। सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो सम ऑफ द रूट्स इसको हम बोलेंगे क्या, एस ओ आर। एस ओ आर का मतलब सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पी ओ आर, एस ओ आर, और क्या आ गया बच्चे आपका पी ओ आर आ गया। क्लियर है? समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है इसका ये। क्लियर? चलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालिए। सिंपल सा है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का मतलब यही होता है कि आपके पास दो रूट आया, उसको आपने ऐड कर दिया, अगर 3 और 7 उसका रूट है तो रूट सम कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ऐसे करके। डन बच्चे? क्या नोट डाउन हो गया? ये वाला नोट डाउन, वेट ठीक है, जल्दी से लिख डालिए। ये करके एक क्वेश्चन और करते हैं फिर आपका। डन? अब हो गया होगा मेरे हिसाब से सभी का। चलिए अगला पेज लिख डालिए, जल्दी से अगला पेज लिख डालो। ये लिख डालो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं और लेक्चर को एंड करेंगे फिर आज। आज हो गया थर्सडे। डन? हो गया बच्चे? सभी का हो गया? पक्का? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इफ रूट्स ऑफ, इफ रूट्स ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 इज आर 4 and -3, then find वैल्यू ऑफ बी एंड सी। चलो भाई बताओ, जल्दी से बताइए। देन फाइंड वैल्यू ऑफ बी एंड सी। अगर आपका कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स 4 और -3 दे के रखा हुआ है, तो मुझे वैल्यू बताना है, बी एंड सी का वैल्यू बताना है। बताइए, जल्दी से बताओ। बी बराबर 1, ओके, बी बराबर 1, सी बराबर सी बराबर 12, ओके। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। ए तो 1 देके रखा है, ये तो हमको निकालना नहीं था। बी बराबर 1, सी बराबर -12, ओके। देखते हैं बच्चे, आपने कुछ कैलकुलेशन एरर किया है। प्रतीक, तुमने भी कैलकुलेशन एरर किया है। तुमने भी प्रतीक कैलकुलेशन एरर किया है। बी बराबर तुमने क्या लिखा है? ठीक है, देखो, सबसे पहले तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 है, जिसके रूट्स 4 और -3 है। मैंने क्या निकाला? सबसे पहले एस ओ आर निकाला। तो एस ओ आर क्या आएगा? माइनस का बी आएगा। आएगा एस ओ आर, सम ऑफ द रूट्स, माइनस का बी अपॉन ए। तो यहां से आपने दोनों को ऐड किया, सम ऑफ द रूट्स, तो 4 -3, तो बी की वैल्यू आएगी -1। सबने गलत निकाला, 1 नहीं आएगा बच्चे, -1 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? सी अपॉन ए, तो माइनस का सी, दोनों रूट को मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का 12, तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये इसका आंसर है बच्चे। बी -1 आएगा। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है बच्चे आपका? माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस बी, ए की जगह पे तो 1 है, तो माइनस बी आ गया। और मैंने दोनों रूट को ऐड कर दिया, क्योंकि एक रूट ये आपका अल्फा हो गया, ये आपका बीटा हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 1 आ गया। तो इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा? -1 आएगा। और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा? 12 आएगा। समझ गए? मिस्टेक समझ में आया? मिस्टेक समझ में आया बच्चे? ये मेथड 1 है। मेथड 2 की भी बात करेंगे, मेथड 2 की भी बात करते हैं, ठीक है? जल्दी से इसको लिख डालो एक बार। चलो एक बार पहले मेथड 2 देख लो बच्चे। अभी मैंने आपको क्या बोला कि सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी बराबर 0 है। इसके दो रूट्स मुझे मालूम है, 4 और -3। अब बच्चे ये बताओ, अगर इसका रूट 4 है, अगर इसका एक रूट 4 है, तो क्या ये 4 इसको सेटिस्फाई करेगा? टाइमर आ गया। चलो कोई बात नहीं। अगर मेरे को बच्चों ये बताओ, अगर इसका रूट 4 है, अगर इसका रूट 4 है, तो क्या 4 इसको सेटिस्फाई करेगा? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल करेगा। तो मैंने x बराबर 4 डाला, तो 4 डालते यहां पे 16 आ जाएगा। यहां पे सर आपका 4b आ जाएगा, माइनस का c बराबर 0। तो आपके पास एक इक्वेशन बना, 4b माइनस का c बराबर 0, एक इक्वेशन। अब अगर -3 रूट है, तो x बराबर -3 भी इसको क्या करेगा? आपका सेटिस्फाई करेगा। तो -3, तो यहां पे आपका 9 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर 9, माइनस का 3b माइनस का c बराबर 0। तो यहां से आपके पास 3b प्लस c बराबर 9 आ जाएगा। ये आपके पास 4b माइनस ये आ गया आपका माइनस का 16 आएगा, मैंने गलत लिख दिया, माइनस का 16 आएगा। अब दोनों को आपने क्या कर दिया बच्चे? ऐड कर दिया। सही लिखा है ना मैंने? हाँ सही लिखा है। दोनों को बच्चे क्या करो? एक बार ऐड कर दो। इसको सॉल्व करना है ना। 4b माइनस 16 बराबर -6 एंड 3b प्लस c बराबर, सही लिखा है, 9
और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3b माइनस का c, करेक्ट है। और इसको अगर आप ऐड करो तो यहाँ पे आ गया आपका 9। दोनों को बच्चे ऐड कर दो तो ये और ये कट गया, तो 7b बराबर आ गया माइनस का 7। तो b बराबर कितना आ गया बच्चे आपका -1। कहीं किसी भी एक जगह पे रख दो, मान लो b बराबर -1 मैंने यहाँ रखा, तो माइनस का 3 प्लस c, तो c बराबर कितना आ गया 12 आ गया। दोनों मेथड क्लियर है। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4 और -3 इसका रूट है, तो 4 और -3 उसको क्या करेंगे बच्चे आपका सेटिस्फाई करेंगे। हाँ करते हैं, पिछला वाला पेज करते हैं। मैंने क्या बोला, अगर 4 और -3 अगर इसका रूट है तो 4 भी सेटिस्फाई करेगा, -3 भी सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने दोनों को सेटिस्फाई करा दिया, मुझे दो इक्वेशन बना, दो इक्वेशन दो अननोन। आपने बहुत बार टेंथ में ऐसा सॉल्व करना सीखा होगा कि सर दो इक्वेशन और दो अननोन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? नहीं सीखा है तो इसको कल मैं आपको अच्छे से और बता दूंगा, एक बार समझ में आ गया? क्लियर? एक बार इसको कल कल पढ़ेंगे वैसे आपका कि सर टू लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है और ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? समझ गए? डन? चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो दोनों मेथड को, फिर लेक्चर एंड करेंगे आपका। दोनों मेथड नोट डाउन कर लीजिए। बच्चे 3b प्लस सी 9 आएगा, उसको राइट 3b प्लस सी राइट साइड लेके जाओ तो 9 रहेगा। एक बार करके देखो, आप जो बोल रहे हो करके देखो। 9 को राइट साइड ले जाओगे तो -9 बचेगा, पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 9 ही रहेगा। डन? ये वाला पेज सभी ने लिख लिया? ये वाला पेज बच्चे? नो, जल्दी से लिख डालो। आज तक का सभी लोग रिवाइज कर लेना, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी जो भी पढ़ा है हमने। डन? बच्चे डन? सभी का हो गया? ठीक, अगला पेज लिख डालिए। जिसका हो जाए जा सकता है, कल फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो जाए तो बता बता देना, अगर सभी का हो जाए तो बता दीजिएगा। डन? चलो ठीक है, तो जा सकते हो। कल मिलते हैं, तब तक पूरी चीजों को अच्छे से एक बार रिवाइज कर डालिए। जो भी अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से एक बार क्या कर डालो, रिवाइज कर डालो, तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक है? चलो कल मिलते हैं फिर आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।